हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि ये मेरी एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैं आपको नवाई उर्दू जो कि 9वीं जमात की किताब है एनसीईआरटी की, उसी किताब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसमें अब तक मैंने आपको इंशाइया, इसी तरह मुख्तसर मज़मून नवेसी, अफसाना, ड्रामा, सिनफ़ गज़ल के बारे में पढ़ा चुका हूँ। और कल से जो एक अहम टॉपिक, एक अहम मज़मून की शुरुआत हुई है, उसका नाम है दोस्तों नज़्म। तो नज़्म के बारे में मैंने आपको कल बताया था। इसी नज़्म की कड़ी को आगे जारी रखते हुए आज मैं आपको उर्दू अदब की बहुत ही मशहूर व मारूफ शख्सियत, जो जदीद नज़्म गोई के तौर पर जानी और पहचानी जाती है, और जिसका नज़्म निगारी में एक बहुत बड़ा मकाम है दोस्तों, इससे मेरी मुराद है अल्ताफ़ हुसैन हाली। अल्ताफ़ हुसैन हाली जदीद नज़्म निगारों में इनका शुमार होता है, बानियों में इनका शुमार होता है। किसी भी एग्ज़ाम के लिहाज से अल्ताफ़ हुसैन हाली की शख्सियत, इनकी हयात व ख़दमात, इनकी किताबों के बारे में, इनकी नज़्म निगारी के बारे में, इसी तरह इन्होंने जो तनक़ीद के ऊपर किताब लिखी है मुक़द्दमा शेर व शायरी, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा शोहरत हासिल है दोस्तों। चलिए आज हम लोग मज़ीद इसके बारे में जानते हैं। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश 1837 ईस्वी में हुई है और 1914 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई है। अब ये हाली कहाँ पैदा हुए, कहाँ इनकी वफ़ात हुई है, हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए दोस्तों। कहाँ पैदा हुए? पानीपत में इनकी पैदाइश हुई है 1837 में। पानीपत जो कि कहाँ है? हरियाणा में है। इनकी इब्तदाई तालीम वतन में और कुछ तालीम दिल्ली में हुई। इब्तदाई तालीम अपने वतन ही में हुई है और कुछ तालीम जो है दिल्ली में हुई है। वह उर्दू के अदबी नज़रिया साज नाक़िद, सवानह निगार और साहिब तर्ज़ इंशा परदाज़ हैं दोस्तों। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही अहम है कि ये क्या है, बसा औक़ात नाक़िद भी है, सवानह निगार भी हैं और साहिब तर्ज़ इंशा परदाज़ भी हैं। शायर की हैसियत से भी इनका मर्तबा बहुत बुलंद है। सिर्फ़ ये सवानह निगार ही नहीं या नाक़िद निगार ही की वजह से नहीं पहचानी जाती, बल्कि अपनी शायरी की वजह से भी इनका बहुत बड़ा मकाम है, मर्तबा है दोस्तों। इनका असल कारनामा ये है कि इन्होंने उर्दू शायरी को नई राहों पर डाला। असल कारनामा क्या है? वैसे तो उर्दू शेर व शायरी होती रही है, लेकिन इन्होंने दोस्तों जो उर्दू शायरी है, कदीम राह से हटकर इन्होंने नई राह पर लाया। गज़ल और कसीदे की खामियों को वाज़ेह किया। गज़ल के अंदर जो खामी थी, जो कमियां थी, इसी तरह कसीदे में जो खामी उसको नज़र आती थी, उन सब को वाज़ेह किया, एक एक चीज़ को। इनकी गज़लें और नज़में लुत्फ़ असर के एतबार से आला दर्जे की हैं। इनके कलाम में सादगी, दर्दमंदी और जज्बात की पाकीज़गी पाई जाती है। यह अहम पॉइंट हो सकता है दोस्तों आपके लिए कि इनके कलाम में किस तरह सादगी अपनाया जाता है,
दर्दमंदी होती है, जज्बात की पाकीज़ी पाई जाती है। इनकी 4 अहम किताबें हैं दोस्तों, बहुत ही अहम किताबें हैं ये सब, जो कि हर एग्ज़ाम में किसी न किसी नाहिए से पूछी जाती है। वो किताबों के नाम हैं हयात सादी, मुक़द्दमा शेर व शायरी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये तनक़ीद के ऊपर किताब है दोस्तों, मुक़द्दमा शेर व शायरी, और बहुत ही ज़्यादा शोहरत रखती है। हयात सादी, सादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सवानेह है। यादगार गालिब और सर सैयद की सवानेह हयात जावेद, बहुत ही मशहूर किताबें हैं दोस्तों ये सब। हयात जावेद, मुक़द्दमा शेर व शायरी, यादगार गालिब और हयात सादी, इनकी 4 अहम किताबें हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। मौलाना हाली शेर व अदब को महज मसरत हासिल करने का ज़रिया नहीं समझते थे। इस पॉइंट को आप समझिए। जो शेर व अदब है, जो शायरी करते थे, और जो लिटरेचर है, जो अदब है दोस्तों, उसको सिर्फ ये नहीं कि खुशी हासिल करने के लिए, लुत्फ़ अंदोज़ी के लिए, ऐसा नहीं, उसका ये मकसद नहीं था। वो शायरी की मकसदियत के कायल थे। यानी जो आप जो चीज़ भी कर रहे हैं उसका मकसद होना चाहिए, उसके पीछे जो है कोई आपका लाहे अमल होना चाहिए, उससे हमें कोई अच्छा नतीजा मिलना चाहिए, उससे हमें लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ शेर व शायरी लुत्फ़ अंदोज़ करने के लिए और महफ़िल लूटने के लिए होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर आप शेर व शायरी भी करते हैं तो उससे समाज के अंदर जो है एक बेहतरीन मैसेज आपको पहुँचाना है। इनका ख़याल था कि शायरी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मददगार हो सकती है। क्या कह रहे हैं दोस्तों? अगर आप शायरी कर रहे हैं तो शायरी के ज़रिए से भी आप ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, संवार सकते हैं, निखार सकते हैं, और दुनिया में इससे बड़े बड़े काम लिए जा सकते हैं। वो शायरी के लिए तख़य्युल, मुताला कायनात और मुनासिब अल्फाज की जुस्तजू को ज़रूरी समझते थे। ये पॉइंट हर लिहाज से अहम है दोस्तों, क्योंकि किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। शायरी के लोग किस चीज़ को ज़रूरी करार देते हैं? तख़य्युल, यानी आपके अंदर ख़यालात होनी चाहिए, सोचने समझने की तख़य्युल होनी चाहिए। इसी तरह मुताला कायनात, आपको दुनिया के बारे में, आसमान और ज़मीन की एक एक चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसी तरह मुनासिब अल्फाज की जुस्तजू को ज़रूरी समझना है, यानी कौन सा अल्फाज किस जगह पे इस्तेमाल होगा, उसके इस्तेमाल करने की मुनासिब जगह कौन सी है, कौन सा अल्फाज कहाँ पे फिट बैठेगा। इस तरह जो है आपको तरीका आना चाहिए अगर आप शायरी करना चाहते हैं तो 3 चीज़ों को वो शायरी के लिए ज़रूरी करार देते हैं। एक तो यह है कि तख़य्युल, मुताला कायनात और मुनासिब अल्फाज की जुस्तजू यानी उसका इंतखाब। हाली को गालिब, शेफ्ता और सर सैयद की सोहबत हासिल थी। हाली को किसकी सोहबत हासिल थी दोस्तों? गालिब, शेफ्ता और सर सैयद की। यानी आप कह सकते हैं कि ये इनके हम असरे हैं, इनके ज़माने के शायर हैं, जिससे उनके तनकीदी शऊर को जिला मिली। इन तमाम बड़े बड़े शुआरा उदबा से मिलने की वजह से हाली को जो है तनकीदी शऊर आ गया, और तनकीद किस तरह से तनकीद की जाए, किस बात पे तनकीद की जाए, इन तमाम चीज़ों के बारे में उनको बखूबी इल्म हो चुका था दोस्तों। हाली ने एक तवील नज़्म मद्दो जज़र इस्लाम मुसद्दस की शक्ल में लिखी। ये बहुत ही अहम पॉइंट है, बहुत ही अहम निकात है दोस्तों। इसकी तवील नज़्म है मद्दो जज़र इस्लाम, ये मुसद्दस की शक्ल में है। मुसद्दस के बारे में आप जानते होंगे, मुसद्दस का मतलब जिसमें एक बंद में 6 मिसरे हों, तो उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? मुसद्दस की शक्ल में। जिसके बारे में सर सैयद ने कहा कि क़यामत के दिन जब खुदा पूछेगा कि तू क्या लाया है, तो मैं कहूँगा कि हाली से मुसद्दस लिखवा कर लाया हूँ। दोस्तों ये बहुत ही अहम पॉइंट है, बहुत ही एग्ज़ाम के लिहाज से ये आप इसको नोट कर लीजिए। अगर आपके पास कॉपी कलम है तो आप इस पॉइंट को ज़रूर लिख लीजिए कि मद्दो जज़र इस्लाम के बारे में सर सैयद अहमद ख़ान ने क्या कहा है कि क़यामत के दिन जब खुदा पूछेगा
कि तू क्या लाया है, तो मैं कहूँगा कि हाली से मुसद्दस लिखवा कर लाया हूँ। ये जो है सर सैयद ने कहा था किसके बारे में? मद्दो जज़्र इस्लाम, जो कि हाली की बहुत ही मशहूर नज़्म है। इसके बारे में सर सैयद अहमद अलैहिर्रहमा ने कहा था। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। दोस्तों, हाली की एक बहुत ही मशहूर नज़्म है तालीम से मुताल्लिक़, यानी अगर आप तालीम हासिल करते हैं, चाहे वो दीनी तालीम हो या असरी तालीम हो, उसका क्या फ़ायदा है, उसका क्या नतीजा है, उससे आप किस तरह से मदद हासिल कर सकते हैं, या जो तालीम हासिल करते हैं, जो एजुकेटेड होते हैं, जो तालीम याफ्ता होते हैं, वो दुनिया में किस तरह से सुरखरू होते हैं, उसकी शोहरत कैसी होती है, उसको इज़्ज़त कैसी मिलती है और उसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन उसके बरक्स अगर आप तालीम से महरूम हैं, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप अनपढ़ हैं, तो उसका क्या नतीजा होता है, उसके बारे में इस सर सैयद हाली ने अपनी इस नज़्म के बारे में से आपको मैसेज देने की कोशिश की है। यानी तालीम से बेतवज्जही का नतीजा, अगर आप तालीम हासिल नहीं करते हैं तो उससे आपको क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में उन्होंने इस नज़्म में बयान करने की कोशिश की है। तवील नज़्म है, मैं कुछ पॉइंट या कुछ अशार इसके पढ़ने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, जिन्होंने कि तालीम की कद्र व कीमत न जाने मुसल्लत हुई उन पे जुल्मत। इस शेर का मतलब ये हुआ कि जिसने भी तालीम की कद्र व कीमत, इसकी अहमियत को जाना दोस्तों, या जिसने तालीम हासिल कर ली और इसकी कद्र व कीमत को जाना, इसके फ़ायदे को जाना, न जाने मुसल्लत हुई उन पे जुल्मत, तो ये जान लीजिए कि जो शख्स तालीम याफ्ता होता है उस पर कोई भी जुल्मत या तारीकी उस पर नहीं छा सकती है, और दुनिया के अंदर सुरखरू होगा। दोस्तों, जहाँ भी जाएगा उसको लोग इज़्ज़त की निगाह से देखेंगे, उसकी इज़्ज़त होगी, उसका एक अलग मकाम होगा, और आप रोज़ी रोटी के लिहाज से तो दुनिया के अंदर आप कमा भी सकते हैं और आखिरत में आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। मुलूक और सलातीने खोई हुकूमत, घरानों पे छाई अमीरों के नकबत, रहे ख़ानदानी न इज़्ज़त के काबिल, हुए सारे दावे शराफत के बातिल। यानी दोस्तों, मुलूक यानी मिल्कियत जिसके पास है, जो बादशाह हुक्मरान थे, उन्होंने हुकूमत खो दी है। क्यों? घरानों पे छाई अमीरों की निकबत, यानी अमीर लोग ही जो है, जो पढ़े लिखे ज़्यादा ना थे, लेकिन उसी की निकबत छा गई, वही छाले छा गए। रहे ख़ानदानी न इज़्ज़त के काबिल, और जो ख़ानदान थे वो किसी भी जो है इज़्ज़त के काबिल नहीं रहे। हुए सारे दावे शराफत के बातिल, जो लोग भी बादशाह या सलातीन अपने आप को बड़े फ़ख्रदार समझते थे, या जो अपने आप को बहुत बड़ा अमीर कहते थे, वो लोग भी जो उनकी शराफत की जो है ढोल पीटा जाता था, वो भी आखिर उनके दावे जो है बातिल हो गए। न चलते हैं वहाँ काम कारीगरों के, न बरकत है पेशा में पेशावरों के, बिगड़ने लगे खेल सौदागरों के, हुए बंद दरवाजे अक्सर घरों के, कमाते थे दौलत जो दिन रात बैठे, वह अब हैं धरे हाथ पर हाथ बैठे। हुनर और फ़न वहाँ हैं सब घटते जाते, हुनरमंद हैं रोज़ो शब घटते जाते, अदीबों के फ़ज़लो अदब घटते जाते, तबीब और उनके मोतिब घटते जाते। हुए पस्त सब फ़लसफ़ी और मुनाजिर, ना नाजिम हैं सरसब्ज़ उनके ना नाशिर। अगर एक पहनने को टोपी बनाए तो कपड़ा वो एक और दुनिया से लाए, जो सीने को एक सुई मंगाए तो मशरिक़ से मगरिब में लेने को जाए। हर एक शय में गैरों के मोहताज हैं वो, मिकनकस की रौ में ताराज हैं वो, जो मगरिब से आए न माले तिजारत तो मर जाएं भूखे वहाँ अहले हिरफत। हो तुज्जार पर बंद राह मईशत, दुकानों में ढूंढे न पाएँ बज़ात, पराए सहारे हैं। हो तुज्जार पर बंद राह मईशत, दुकानों में ढूंढे न पाएँ बज़ात, कोई सामान नहीं पाता था दोस्तों। पराए सहारे हैं व्यापार वहाँ सब, तुफैली हैं सेठ और तुज्जार वहाँ सब। ये हैं तर्के तालीम की सब सज़ाएँ, वो काश अब भी गफलत से बाज अपनी आएँ।
देखो दोस्तों, किस तरह से जो तिजारत करने वाले लोग थे, ज़ाहिर है वो लोग पढ़े लिखे ना थे, इसी वजह से कोई भी सामान वो ना बना सकते थे ना ईजाद कर सकते थे। वो सिर्फ मगरिब के भरोसे बैठे हुए थे कि मगरिब से लोग बनाएंगे, कुछ सामान भेजेंगे तो हम लोग ख़रीदो फ़रोख्त करेंगे। अगर मगरिब से सामान आना बंद हो जाता था तो ये लोग भूखे प्यासे रहने लगते थे, मजबूर हो जाते थे। इसलिए तालीम ही ऐसी चीज़ है जो आपको दुनिया में भी काम आएगा और आखिरत में भी काम आ सकता है दोस्तों। इसलिए आपको तालीम से बेरग़बती नहीं बरतनी है, बल्कि तालीम आपको हासिल करना है, चाहे आपको एक वक्त खाना ही क्यों ना आपका रुक जाए, लेकिन आप किसी भी तरह से अपने आप को मजबूत कीजिए, तालीमी एतबार से अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपनी आने वाली जनरेशन को सुधारिए। ये मेरी आपसे गुजारिश है। मबादा रहे आफ़ियत फिर न पाएँ, कि हैं बेपनाह आने वाली बलाएँ, हवा बढ़ती जाती सरहरा गुज़र है, चिरागों को फानूस बिन अब ख़तर है। तो बहुत तवील नज़्म है दोस्तों, और एक ही दो। लिए फ़र्द बख्शिए दौरा खड़ा है, हर एक फ़ौज का जायज़ा ले रहा है, जिन्हें माहिर और करतबी देखता है, उन्हें बख्शा तैगो तबल व नवा है। ये हैं बेहुनर एक कलम छड़ते जाते, रिसालों से नाम उनके हैं कटते जाते। तो दोस्तों, आपने इस तवील नज़्म में देखा किस खूबसूरती के साथ हाली ने इस नज़्म को लिखा है, और इसमें जो तालीम से जो बेतवज्जुही बढ़ती जा रही है, आजकल के मुसलमान ख़ास तौर से अब अगर आप देखेंगे तो तालीम से कोसों दूर है, उसका तालीम से कोई लेना देना नहीं है। न वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, ना वो तालीम में कोई ख़र्च करना चाहते हैं, ना कोई वो इदारा काम करना चाहते हैं। अगर कोई इदारा कायम करता है तो उसको भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो क्या आप इस दुनिया में करना चाहते हैं? अब तालीम अगर आप हासिल नहीं करेंगे, अपने बच्चों को आप नहीं पढ़ाएंगे, तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कब ये नज़्म लिख चुके हैं कि तालीम से बेतवज्जुही के नतीजे में आप सिर्फ़ वेस्टर्न कंट्रीज़ या मगरिबी लोगों के सामान ही का आप इंतज़ार करेंगे कि कब वो लोग सामान बनाएंगे या कोई चीज़ यहाँ पे भेजेंगे, तभी आप जा कर के खाएंगे पिएंगे। तो आपको समझना चाहिए कि तालीम की अहमियत क्या है। तो दोस्तों, आपने देखा कि तालीम की बेतवज्जुही से हमें क्या नुकसान हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँगा दोस्तों। अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर जाके उसको देखें, क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो हो दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।